गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 5 जिसका शीर्षक है एतत् एते एतानि, इस पाठ के अभ्यास कार्य को कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा और उसके हिंदी अनुवादों को पढ़ा था और इस पाठ को समझा था। इस वीडियो में हम पाठ 5 के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले एक बार इस पाठ को दोहराएंगे। पाठ 5 एतत् एते एतानि। बच्चों, एतत् का अर्थ होता है यह, और इसे हम एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। एते का अर्थ होता है ये, इसे हम द्विवचन के लिए प्रयोग करते हैं। और एतानि का अर्थ होता है ये, इसे हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार इसके हिंदी अनुवाद देखेंगे। एतत् किम, यह क्या है। एतत् गृहम्, यह घर है। तत् गृहम्, तत् का अर्थ है वह घर है। यह क्या है, यह घर है, वह घर है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् व्यजनम्, यह पंखा है। व्यजनम् का अर्थ होता है पंखा, यह पंखा है। तत् व्यजनम्, वह पंखा है। यह क्या है, यह पंखा है, वह पंखा है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् फलम्, यह फल है। तत् फलम्, वह फल है। यह क्या है, यह फल है, वह फल है। नेक्स्ट है एते के, ये कौन है। एते मित्रे, ये 2 मित्र है। इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है। एते के, ये कौन है। एते मित्रे, ये 2 मित्र हैं। मित्रे वदतः, 2 मित्र बोलते हैं। ते वदतः, वे बोलते हैं। ते का अर्थ है वे बोलते हैं। एते के, ये क्या है। एते पत्रे, ये 2 पत्ते हैं। पत्रे पततः, 2 पत्ते गिरते हैं। ते पततः, वे गिरते हैं। ये क्या है, ये 2 पत्ते हैं। 2 पत्ते गिरते हैं, वे गिरते हैं। एते के, ये क्या है। एते चक्रे, ये 2 चक्के हैं। चक्रे चलते हैं, 2 चक्के चलते हैं। ते चलते हैं, वे चलते हैं। एते के, ये क्या है। एते चक्रे, ये 2 चक्के हैं। चक्रे चलते हैं, 2 चक्के चलते हैं। ते चलते हैं, वे चलते हैं। इन तीनों पैराग्राफ में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एतानि कानि, एतानि का अर्थ है ये। कानि क्या है, ये क्या है। एतानि पुष्पाणि, एतानि का अर्थ होता है ये और पुष्पाणि का अर्थ होता है फूल। ये फूल हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। तानि विकसन्ति, वे खिलते हैं। तानि का अर्थ है वे खिलते हैं। ये क्या है, ये फूल हैं। फूल खिलते हैं, वे खिलते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे।
एतानी कानी, ये क्या है। एतानी पत्राणी, ये पत्ते हैं। पत्राणी का अर्थ होता है पत्ते, ये पत्ते हैं। पत्राणी पतंती, पत्ते गिरते हैं। तानी पतंती, वे गिरते हैं। ये क्या है, ये पत्ते हैं, पत्ते गिरते हैं, वे गिरते हैं। एतानी कानी, ये क्या है। एतानी व्यजनानी, व्यजनानी मीन्स पंखे, ये पंखे हैं। व्यजनानी चलंती, पंखे चलते हैं। तानी चलंती, वे चलते हैं। ये क्या है, ये पंखे हैं, पंखे चलते हैं, वे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास है देखिए और लिखिए। देखिए और लिखिए। इस अभ्यास में आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है एते के, ये क्या हैं। और इसके सामने आपको एते डैश, इस डैश में हमें चित्र देखकर उसका अर्थ भरना है कि ये किसके चित्र हैं। एते चक्रे, ये चक्के हैं। ये क्या है, ये 2 चक्के हैं। ख एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् द्वारम, यह दरवाज़ा है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् द्वारम, यह दरवाज़ा है। अगला है ग एते के, ये क्या है। एते डैश, यहाँ लिखेंगे व्यजने, व्यजने। एते व्यजने यानी कि ये पंखे हैं। एते व्यजने, ये पंखे हैं। अगला है घ एतानी कानी, यह क्या है। एतानी डैश यानी कि ये फूल हैं, ये फूल हैं। ये क्या हैं, ये फूल हैं। अगला है ड एतानी कानी, ये क्या है। एतानी डैश, यहाँ लिखेंगे पुस्तकानी। एतानी पुस्तकानी, ये पुस्तकें हैं। अगला है च एते के, ये क्या हैं। एते डैश, यहाँ लिखेंगे पत्रे, ये 2 पत्ते हैं। एते पत्रे। अगला है छ एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् डैश, यहाँ लिखेंगे डैश में फलम, यह फल है। एतत् फलम, यह फल है। पहले में लिखेंगे चक्रे, कै वाले में चक्रे, खे में द्वारम, गै में व्यजने, घै में पुष्पाणि, डै में पुस्तकानि, चै में पत्रे और छ में फलम। अब हम देखेंगे अगला अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको उन रिक्त स्थानों को भरना है। एक तरफ है शब्द, फिर उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर जो शब्द मिसिंग हैं वो आपको शब्द यहाँ पर लिखने हैं। पहले देखेंगे फल। फल का एक वचन है फलम, द्विवचन है फले और बहुवचन है फलानी। यहाँ तीनों लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे पत्र। पत्र का एक वचन है पत्रम, द्विवचन में लिखेंगे पत्रे, यहाँ लिखेंगे पत्रे
और बहुवचन में लिखेंगे पत्राणि। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। अगली लाइन में देखेंगे तत्। तत् का हमें एक वचन और बहुवचन लिखना है। एक वचन में लिखेंगे तत्, एक वचन में तत् ही आएगा, और बहुवचन में लिखेंगे तानि। तत् ते तानि, तत् ते तानि। अगला है एतत्। एतत् का हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। एक वचन है एतत्, द्विवचन में लिखेंगे एते, और बहुवचन में लिखेंगे एतानि। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। अगला शब्द है किम। किम का एक वचन लिखेंगे किम। किम का एक वचन भी किम ही आएगा, किम। द्विवचन में लिखेंगे के, और बहुवचन में कानि। किम के कानि, किम के कानि। अगला शब्द है वस्त्र। वस्त्र का हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। एक वचन है वस्त्र का वस्त्रम, द्विवचन में लिखेंगे वस्त्रे, और बहुवचन में लिखेंगे वस्त्राणि। वस्त्र का एक वचन वस्त्रम, द्विवचन वस्त्रे, और बहुवचन वस्त्राणि। अगला शब्द है पुस्तक। पुस्तक का एक वचन लिखेंगे पुस्तकम। पुस्तक का एक वचन लिखेंगे पुस्तकम। द्विवचन है पुस्तके, और बहुवचन में लिखेंगे पुस्तकानि। पुस्तक का एक वचन पुस्तकम, द्विवचन पुस्तके, और बहुवचन पुस्तकानि। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ आपको दो कॉलम दिए गए हैं, एक तो है पुल्लिंगम का और एक है नपुंसक लिंगम का, यानी कि एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक कॉलम में हमें पुल्लिंग शब्द लिखने हैं और दूसरे में नपुंसक लिंग यानी कि न्यूट्रल थिंग्स जो हैं वो लिखनी है हमें, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, वानरः, नेत्रम, बिडालः, भक्तः, रूप्यकम, चक्रम, बालकः, मित्रम, नरः, फलम। इन शब्दों में से जो पुल्लिंग है वो हमें पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखने हैं, और जो नपुंसक लिंगम है वो हमें नपुंसक लिंग वाले कॉलम में लिखने हैं। पहला शब्द है वानरः। वानरः, वानरः को हम लिखेंगे पुल्लिंग वाले कॉलम में, वानरः को लिखेंगे पुल्लिंगम वाले कॉलम में। अगला शब्द है नेत्रम। नेत्रम को लिखेंगे नपुंसक लिंग वाले कॉलम में, नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में लिखेंगे नेत्रम। अगला शब्द है बिडालः। बिडालः को हम लिखेंगे पुल्लिंगम वाले कॉलम में, पुल्लिंगम में लिखेंगे अगला शब्द बिडालः। अगला शब्द है भक्तः। भक्तः को भी हम लिखेंगे पुल्लिंगम वाले कॉलम में क्योंकि ये पुल्लिंग है। अगला शब्द है रूप्यकम। रूप्यकम को लिखेंगे हम नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में, रूप्यकम को लिखेंगे नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में। अगला शब्द जो आपको दिया है वो है चक्रम। रूप्यकम के बाद अगला शब्द है चक्रम। चक्रम को हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में, नपुंसक लिंगम। अगला शब्द है बालकः। बालकः शब्द है पुल्लिंग, तो इसे हम पुल्लिंगम वाले कॉलम में लिखेंगे बालकः, बालकः।
अगला शब्द है मित्रम। मित्रम, मित्रम शब्द को हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में, मित्रम। अगला शब्द है नरह। नरह शब्द को हम लिखेंगे पुल्लिंगम वाले कॉलम में, नरह। और जो आखिरी शब्द है वो है फलम। फलम को हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में, नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में आखिरी शब्द लिखेंगे हम फलम। एक बार फिर से देखेंगे, पुल्लिंगम वाले में जो आपको शब्द लिखने हैं वो है वानरः, बिडालः, भक्तः, बालकः, नरः। वानरः, बिडालः, भक्तः, बालकः, नरः। और नपुंसक लिंगम वाले में कॉलम में लिखेंगे नेत्रम, रूप्यकम, चक्रम, मित्रम, फलम। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है आपका निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको सही शब्द को सही चित्र से मेल करना है। सबसे पहला है सगणकम। सगणकम, सगणकम। सगणकम का अर्थ होता है कंप्यूटर। सगणकम बोलते हैं कंप्यूटर को। तो इसको हम मिलाएंगे 4th नंबर पे जो पिक्चर है कंप्यूटर वाली, इससे मिलाएंगे। आप चाहें तो नंबर भी डाल सकते हैं। सगणकम को कंप्यूटर वाले चित्र से मेल करेंगे। अगला शब्द है दूरभाष यंत्रम। दूरभाष यंत्रम बोलते हैं टेलीफोन को, यानी कि दूरभाष यंत्रम टेलीफोन को बोलते हैं। तो इसको मेल करेंगे जहां पर आपको टेलीफोन की पिक्चर दी हुई है, नीचे से 3rd नंबर पे दूरभाष यंत्रम। अगला शब्द है दूरदर्शनम। दूरदर्शनम, इसको मेल करेंगे सबसे ऊपर जो टेलीविजन का चित्र दिया गया है उससे मेल करेंगे दूरदर्शनम को, दूरदर्शनम। अगला है व्यजनम। व्यजनम, व्यजनम का अर्थ होता है पंखा, तो इसको मेल करेंगे पंखे वाले चित्र से, व्यजनम। अगला है कारयानम। कारयानम को हम मेल करेंगे कार के चित्र से, नीचे से 2nd नंबर पे आपको कार का चित्र दिया हुआ है। कारयानम को हम मेल करेंगे कार के चित्र से। अगला शब्द है रेल यानम। रेल यानम को हम मेल करेंगे रेल वाले चित्र से। सबसे आखिरी में रेल का चित्र दिया गया है, तो रेल यानम को रेल के चित्र से मेल करेंगे। अगला शब्द है वायुयानम। वायुयानम को हम मेल करेंगे हवाई जहाज से, जो कि दूसरे नंबर पे आपको चित्र दिया गया है हवाई जहाज का। वायुयानम यानी कि वायु में उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला वायुयानम। नंबर डालेंगे 3, 7, 4, 1, 2, 5, 6। 3, 7, 4, 1, 2, 5, 6। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस पार्ट के यानी कि पार्ट 5 के सभी अभ्यास कार्य खत्म होते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।